हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपको कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। और आज की वीडियो हम अपने छत से शुरू करते हुए, बहुत ही अच्छा मौसम तो नहीं कहा जाएगा। आज बिल्कुल सर्ग बिल्कुल गम हो रखा है, जिसको हिंदी में आसमान बोलते हैं और गढ़वाली में सर्ग बोला जाता है। तो बहुत ही गम हो रखा है, गम बोलते हैं। बादलों से ढका हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद बादल लगे हुए हैं और थोड़ी बहुत चिलचिलाती हुई धूप आ रही है। आज ऐसा लग रहा है कि मानो कि किसी समय इंद्र देवता भी बरसने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आजकल सर्दियों के महीने में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर मिलता भी है तो सीधे बर्फ़ गिरती है। आप लोगों ने देखा होगा कि गढ़वाल का मौसम जब होगी तो बर्फ़बारी होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी। और आप लोगों को आज पीछे बता दें कि जो शरण चाय का गांव है, हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं, उस वहाँ भागवत चल रहा है और वहीं बगल पे ठीक गुगली गांव हुआ, वहाँ पांडव नृत्य चल रहा है। तो आपको आने वाला व्लॉग भी बनाएंगे, वहाँ दिखाएंगे कि किस तरह का पनों में पांडव नृत्य होता है, और भागवत में दिखाएंगे किस तरह से वहाँ व्यास भगवान जी के द्वारा कथा सुनाई जाती है। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज की वीडियो, तो दोस्तों आ गए हैं हम उस चौक में। और ये चौक हमारे पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा चौक था, और हमारे बचपन का सबसे बड़ा चौक था। इस चौक का नाम था हमारा गोमा। गोमा बोलते हैं गांव का बीच चौक, जो कि सबसे बड़ा बच्चों के लिए सुंदर सा चौक था। और ये कितना बड़ा चौक था, हम आपको आगे की कैमरे से दिखा, ये चौक देख सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब नया मकान बन गया है। यहाँ पर कम से कम एक बड़ा हॉल बन रखा है, एक ऊपर और एक नीचे की साइड। तो कितना बड़ा चौक रहा होगा उस समय। ये मकान भी बहुत बड़ी थी, जंगला वाली। अभी भी देख सकते हैं कि ये धरोहर बचा रखी है यहाँ पर हमारे। और इस चौक को हम कहते थे कि शेडबोड़ा का चौक है ये, क्योंकि यहाँ गांव का बोला जाता था कि शेडबोड़ा का चौक है, लेकिन हम बच्चों ने इसका नाम गोमा रखा था। गोमा इसलिए बोलते थे कि गांव का ये बीच चौक है। तो यहाँ के खेल थे, पहला खेल था पिट्ठू, दूसरा खेल था गारा खेलना, तीसरा खेल था कभी कभार क्रिकेट खेलना, और चौथा खेल था हमारा सबसे बढ़िया और सबसे रोमांचक खेल कबड्डी। कबड्डी ऐसे देखिए आप, बहुत ही जो ये खोवा है और जो इसकी पठाई है नीचे, इसमें जब भुड़िम करके किसी की कपाव लगता था तो बहुत ही अच्छा दर्द होता था। उस समय उस दर्द को वहाँ पे खपसाते नहीं थे, क्यों इसलिए नहीं खपसाते थे कि ताकि दूसरा बच्चा न देखे कि ये इस पर दर्द हो गया था। अपना तुरंत बदला लेने के लिए, आप तुरंत बदला लेने के लिए क्या करते थे, उसमें हम चटैक से अपनी कबड्डी लेना शुरू करते थे। और कबड्डी का नियम ये था उस समय, आज तो 30 सेकंड की रेड मानी जाती थी, उस जमाने में ये था कि जब तक आपकी सांस नहीं फूली तब तक आप अपना खेल खेलते रहते थे। क्योंकि जाए उसको कबड्डी 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 बोलना था, तो वो कबड्डी अगर बंद नहीं हुई तो वो अपने साथ 4-5 लड़कों को लसोड़ करके अपने ग्राउंड में ला सकता था। तो ये बात थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी जब भी हम कोई खेल खेलते थे छोटे में, उस समय सबसे बढ़िया चीज़ क्या थी, मोबाइल नहीं था। मोबाइल न होने के कारण खेल अत्यधिक बढ़ जाते थे। खेलों का असीमित संख्याएँ होती थी। गुल्ली डंडा सबसे फेमस माना जाता था, सिट्टू सबसे फेमस माना जाता था, और वो खेल यहाँ पे खेला जाता था। तो जब भी उसका आनंद लेते थे हमारे सेठ बौड़ा जी, जो उसको हम हिंदी में खेली कहेंगे सेठ ताऊ जी, तो वो कहते थे, उनका नाम था स्वर्ग, अब तो स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय आदरणीय श्री उमराव सिंह जी। वो भी हमारे बहुत ही अच्छे इन खेलों का रोमांच लेते थे और हंसते थे। कहते थे कि यार कौन कौन सा ये बच्चे खेल खेल रहे हैं। और आज के युग में देख रहे होंगे कि बच्चे मोबाइल पर खेलते हुए दिख रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। उस जमाने के खेल को खेलें तो एक बार बहुत ही अच्छा रोमांच आता है। और ये बचपन का चौक मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आने वाले कोई ना कोई, किसी के बच्चे के माँ बाप जब ये वीडियो देखेंगे तो वो हो सकता है वो अपने बच्चों को यही ट्राई करने की कोशिश करेंगे। एक तो उन खेल खेलने से क्या होता था उस ज़माने में कि याददाश्त बढ़ती थी बच्चों की, और दूसरा बचपन बहुत अच्छा गुजरता था। क्योंकि बचपन की यादों को लेकर के संजो करके जब आगे बढ़ते हैं आप लोग, या कोई भी मैं भी हो,
तो उनका बहुत ही ज़्यादा आंखों में आंसू अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कभी भी जब भी देखा होगा आपने कि कोई भी हमारी जो भाभी हो या कोई भी माता हो, तो वो अपने जब मायके को छोड़ कर के ससुराल में आती है तो वो सबसे पहले अपने बचपन के खेलों को याद करती है। जैसे पिट्ठू खेलना, गारा खेलना, गुल्ली डंडा खेलना और सिट्टू खेलना, ये उनके सबसे प्रिय खेल माने जाते थे। आज के युग में जब भी अगर किसी लड़की की शादी होगी तो वो केवल यही कहेगी कि मैंने इंस्टाग्राम पर ये किया था, फेसबुक पर ये किया था, व्हाट्सएप पर ये किया था। तो ये चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बहुत ही कष्टदायक जीवन हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से अभी भी छोटे बच्चे मोबाइल पर खेलते जा रहे हैं और इन खेलों को भूलते जा रहे हैं, वो शायद वो बचपन हमारा काम है उसको लौटाने का, और हम कोशिश भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभार अगर देखा जाए तो उसको हमने कहा है कि भाई जो बीस खौवा बोला जाता है, 20 गौवा बोला जाता है, आप अपना खेल खेलें, और खेल खेलते भी हैं। जैसे हमारे यहाँ पर ताई जी है, ताई जी तुम हम बचपन में खेल याद थी ना, हमरा अभी भी है खेल याद थी ना, तुम पीटू खेलो, गारा खेलो है। तब मतलब कति बार भलो भी लड़का था तो तब खिचौड़ी पड़ती क्या है। ये हमारी ताई जी है, देखिए अभी भी हमारे साथ बने रहते हैं। हर बचपन की यादें इनको याद है कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। क्योंकि अब तो ना लोड़ा दिखा नहीं घर में, अब सिर्फ मोबाइलों पर ले गए बिना बहुत मुश्किल उड़ी ना। सही है। तो ये देखिए उनको भी भर गई है, भरती है, आंखें भर जाती हैं, आत्माएं भर जाती, तभी तो भरेंगे ना जब ये खेले खेले जाएंगे। जब वो खेल ही नहीं खेले जाएंगे तो कहाँ से भरेंगे भाई। मोबाइल पर रहेंगे, दिन रात चिपके रहेंगे। तो आप लोगों को मैंने ये चौक इसीलिए दिखाया है। बाकी बने रहे हमारे साथ। ओम जी। आदरणीय स्वर्गीय श्री उमराव सिंह बरतवाल जी के द्वारा और श्री आदरणीय स्वर्गीय पुष्कर सिंह बरतवाल जी के द्वारा ये मकान बनाई गई थी, और इस मकान को 50 साल हो गए हैं। इस मकान ये देख सकते हैं आप, पठाई वाली मकान है और बहुत ही अच्छे। आप ये सबसे बड़ी खूबी थी, इसको गोमा तभी बोला जाता था, बीच गांव का चौक। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा ये मकान जो देखने लायक था, और वो दूसरा इसका सबसे बड़ा ये चौक जिसको हम गढ़वाली में खौवा बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर जो खेल हमने खेले भाई साहब, उसका तो हम बचपन भूल ही नहीं सकते हैं। और हमारे एक मित्र थे पपेंद्र जी, जो कि उस समय सबसे बड़े थे उम्र में, लेकिन हमारे साथ वो खेल खेलते थे। तो जब उनके साथ हम कबड्डी खेलते थे तो वो सातों को लसोड़ करके अपने ग्राउंड में लाते थे। और उस समय जो चोट फटाके लगती थी कुछ नहीं जाना जाता था, क्योंकि वो गर्म खून था उस समय। खाना पीना भी अच्छा था, घर वालों का दे रखा। और उस समय जो खेल खेले जाते थे भाई साहब, उसकी तो हम कोई आपको शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। अभी भी याद आती है। तो उस समय ज़माने में जितने भी बच्चे थे हम लोग सभी मिलजुल करके बड़े तक भी यहाँ पर हमारे साथ खेल खेलते थे। लेकिन जो इस मकान की सबसे बड़ी खूबसूरती है वो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये खोई देखिए जो गणेश वाली है, इतना अच्छा सजा रखा है। आप देख सकते हैं छोटी सी मूर्ति लकड़ी के द्वारा बनाई जाती थी, और वो कलाकारी, ये डिजाइन आप देख सकते हैं। इस डिजाइन को थोड़ा सा दूर से दिखाएंगे हम, और इस डिजाइन को देखिए आप, इतना अच्छा लगता था ये कि इसको बोला जाता था ना, मैंने अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन उस तरह से नहीं किया था। गणेश भगवान जी जब खोई का गणेश रहते हैं तो उसका सबसे बड़ा ये होता है कि एक तो बुरे सपने नहीं आते हैं, और दूसरा माना जाता है कि हम लोगों का एक दूसरी भी थी, लेकिन उसमें यहाँ पर कमरा बन गया था। यहाँ पे थी वो खोली दूसरे भाई साहब की थी यहाँ पर, जो कि अब यहाँ पर दूसरा कमरा बन गया है। तो इन खोलियों को बनाने के लिए बोला जाता था गढ़वाली में कि जे भला खोए गणेश होल वाला तेरे परिवार तक कोई बाल बांका नहीं हुए सकता, किले सुख दुख तो लगी होता दरअसल पर। लेकिन जो ये गणेश का है, गणेश भगवान जी हैं, हमेशा सबसे पहले पूजे भी जाते हैं और नाम भी लिया जाता है। बहुत सुंदर। और आप लोग दोस्तों, हमारे ग्राम सभा बेड़ा मल्ला में सबसे बड़ी मकान और सबसे बढ़िया शानदार, जो कि आपको मार्केटों में ज़्यादातर देखने को मिलती होंगी, और आप अंदाज़ा दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं कि हमारी वीडियो में
जिस तरह से हम आपको इस मकान को दिखा रहे हैं, ये हमारे आदरणीय गुरुजी हर्षवर्धन बर्तवाल जी की मकान है, जो कि 2006 में इसका निर्माण हुआ था। और उस टाइम जो आपको लागत सुनेंगे आपको तो आप कहेंगे कि हमको विश्वास ही नहीं आता है। उस समय 30 और 35 लाख के हेर फेर में ये मकान बनी है। और इसकी सबसे बढ़िया जो खूबसूरती है अंदर की तरीके की, यहाँ की राजस्थानी पत्थर है और बहुत ही अच्छे बड़े बड़े हॉल के कमरे हैं योग वाले जैसे, और अच्छा लगता है पूरा मकान। एक बात है कि जो कि सबसे अच्छी, ये आप देख सकते हैं ये मार्बल के पत्थर जो कि राजस्थान से मंगाए गए हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी मकान को, ऐसा अंदाज़ा लगता है कि ये कोई मार्केट में एक बहुत बड़ा होटल होगा 5 सितारा वाला, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आपको हम छत से इसका बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, जो कि तकरीबन आप दिखा सकते हैं इस तरह से। ये है पूरा व्यू और हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह, अभी तो दरवाजे शायद बंद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये पूरा, ये दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप राजस्थान पूरी पत्थर है। और यहाँ पे बेड देख आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरा कितने बड़े बड़े कमरे हैं यहाँ पे, इतने ज़बरदस्त, जो कि एक आदमी को यहाँ पर अगर पूरे मेहमान भी आते हैं गांव के करीबन, तो पूरे 100 मेहमान यहीं पर आ सकते हैं। आप यहाँ से, और हम आपको ऊपर की ओर ले चलते हैं। यहाँ से ये सॉल्ट रास्ता है ऊपर जाने के लिए, बहुत ही अच्छा बना रखा है। अंदर ही अंदर कहीं रास्ते हैं इसके। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, जो कि ये सीढ़ी जाती है यहाँ छत के लिए। और यहाँ पे आराम से आप हर जगह यहाँ से आनंद ले सकते हैं। यहाँ का जो सबसे बढ़िया व्यू है चारों ओर, इस समय आज तो उतनी धूप नहीं लगी हुई है, लेकिन आपको जहाँ तक भी नज़र जाए, चाहे आप मैच भी देखना चाहते हैं तो हमारे जहाँ पर मैच हो रहे हैं, कबड्डी का मैदान बोला जाता है, जो कि महादेव का फील्ड रखा गया है उसका नाम। और यहाँ पर आप कहीं आपकी नज़र जाती है, वहाँ तक आप सुंदर तरीके का व्यू ले सकते हैं। और आनंद की प्राप्ति, बहुत ही अच्छा आनंद है इसका। और ये चारों तरफ मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो धूप नहीं आई है हमारे गांव में, लेकिन इसका कुछ और ही प्रकार से है आप। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पूरा गांव का नज़ारा ये एकदम आहा सुंदर हमारे ग्राम सभा दिखता है। पूरा गांव आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हाइट पे होंगे हम। इस तरह से ड्रोन घूम रहा होगा, वो लगा सकते हैं आप अंदाज़ा। तो ये है, बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है 20 गांव का, बहुत ही सुंदर तरीके का। इसी तरह से हमारे साथ बने रहे। ये देखिए दोस्तों, हमारी मम्मी करा रही है हमारे बच्चों को तैयार। और ये देखिए सबसे बिगड़े बच्चे, एक ये परी, ये आदि और रुद्रांश, ये देखिए ये तीनों स्कूल के लिए। स्कूल जा रहे हैं तुम? नहीं। कहाँ जाना है? पोखरी। बाप रे, ये देखिए पोखरी के लिए तो हर समय रेडी रहते। स्कूल नहीं जाओगे तुम? क्यों नहीं जाओगे स्कूल? भारत माता की। दोस्तों हम यहाँ पर पोखरी जा रहे हैं। ये देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हुए मित्रगण और सभी आनंद लेते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से। बाप रे बाप, हेलो, ठंड होता हुआ कड़कदार। ये सूर्य भगवान भी कहीं कहीं पर दिख रहे हैं। यहाँ पर बोलते हैं पड़विठा बोलते हैं भाई। बस बढ़िया सुंदर। ओहो भाई साहब, बहुत ही गजब। हाँ, ये डग आ गए हैं, पहला वाला। ये दूसरा वाला आप दिखाई देगा, बहुत जबरदस्त। बस भाई साहब व्यू देखो ना, जबरदस्त। ये कर्ण इसे आती है सीधे और पोखरी जाती हुई। आनंद लेंगे हम सफर का। टाटा एक्सप्रेस 0 कुछ। और ये देखिए भाई साहब व्यू देखे ना भाई साहब, यहाँ आनंद यही है, थेरेपी मिल जाती है ठंड वाली बढ़िया, थप। और दूसरे तब सूर्य भगवान को तपने में मजा आता है ना, बढ़िया वाला घाम लग जाता है पोखरी में।
आनंद आ जाता है वैसा। तो दोस्तों हमारे शटर पे हो गया है नया कलर, ये देखिए पूरा शटर अब फिर से नाम भी लिखना पड़ेगा इस पर। और यहाँ पे देखिए ये है हमारे मकान मालिक आदरणीय पृथ्वी सिंह चौधरी जी और उनकी धर्म पत्नी, इनका नया मकान है। आपको बधाई है भाई साहब ना नए मकान की। ये है हमारे मकान मालिक का कमरा जो कि अपने लिए नया बना रखा है इन्होंने, बहुत ही सुंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या सुंदर डेकोरेशन कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से। और हम यहाँ पर पानी बंद करने आ रखे हैं। यहाँ पर ये बाथरूम है, आहा क्या सुंदर। आप तो भाई साहब सीट भी ज़बरदस्त वाले आ रहे हैं, कंफर्टेबल। आप देख सकते हैं पूरे बाथरूम को। और ये इनका मकान है। यहाँ पर हम आपको किचन दिखाते हैं। यहाँ पर आदरणीय पृथ्वी सिंह चौधरी जी का ये देखिए भाई साहब लाजवाब किचन, सुंदर तरीके का, क्या कंफर्टेबल, लाजवाब। और दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ विशाल खाल में पोखरी से। ये मनोज जी झाड़ू खरीद रहे हैं मैच के लिए, ग्राउंड साफ करने के लिए। बस दिखाएंगे आपको, ग्राउंड भी दिखाएंगे हम। और यहाँ विशाल खाल में सतपाल जी की दुकान है ये। सतपाल जी हमारे चैनल में स्वागत है आपका। तो मैच जीत गए सतपाल जी आज। अच्छा आप कोचिंग करेंगे आप फिलहाल? ठीक है तब है। ये देखिए दोस्तों हमारी भाभी यहाँ ऊ का खुम्ब लगा रही है, जो कि यहाँ पर आने वाले टाइम पर गोर भैंसों के लिए ये बचकाई के टाइम दिया जाता है मामा, रूढ़ियों में। अच्छा गर्मियों के टाइम दिया जाता है, वाल ये भोजन सबसे पसंद होता है। ये क्या कहते थे ना तुम, ये भैंसा गोर बाल दो तभी ना सबको ये मिलता है। और ये तो क्या बोल सकत मैं हम हिंदी में मवा की मिठाई नहीं है। हाँ इसको मवा की मिठाई बोला जाता है। जैसे कि मतलब न्यूनता वो गौर पुन या कोई मेहमान बढ़िया हुए मिठेली तो आज से भी माँ बहुत खुश हुए जान, बस वही वाली मिठाई है ये। और ये हमारी मम्मी है जो कि लगातार 65 साल की उम्र में गर्त बर्त पर लगी रहती है अपने परिवार के लिए। और ये देखिए बहुत बड़ा खुम्ब लगा रखा है हमारी भाभी जी ने, बहुत सुंदर। ये देखिए चू के लिए छोड़ ले भाभी तुम। अच्छा बहुत रिस्क का काम था ये देखिए बहुत ही सुंदर। हम आए हैं दोस्त अपने क्रिकेट ग्राउंड में और यहाँ मैच चल रहे हैं। ये बोला जाता है कबड्डी का मैदान। और आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त पिच बन रखी है हमारे पीछे। हमने घर का रोलर भी लगाया था बैलों के द्वारा और हमारे भाई लोगों ने भी बहुत ही अच्छी मेहनत की थी। और आप देख सकते हैं, तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहे और आगे वीडियो देखते रहे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए। और वीडियो का समापन करते हैं आज हम। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।